माता जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। माँ कौशल्या के पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। इतिहास का निर्माण जब होता है तो वह कहो किसी विराट रूप से सूक्ष्म रूप की ओर नहीं जाता, वो सूक्ष्म से विराट की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार एक बीज से अंकुर फूटता है और वो वट वृक्ष का रूप धारण करता है। ये कहानी एक छोटे से गांव में जन्मे परम पूज्य श्री राजयोगी बाबा जी। कौन जानता था कि उनके द्वारा उनके संरक्षण में इतने विशाल तीर्थ की संरचना होगी। स्थान एक घनघोर जंगल में, बियाबान जंगल में, जहां किसी प्रकार का साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, आवागमन नहीं, बल्कि ये कहें कि आवागमन ना हो कह के ही इस स्थान को पूज्य गुरुदेव ने चुना। ऐसे स्थान में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि माँ कौशल्या का विश्व का प्रथम धाम का निर्माण यहाँ पर होगा। पर भविष्य के गर्भ में वो सब छुपा हुआ था। संकल्प हो चुका था। संकल्प के पश्चात कुछ दिन विश्राम रहा। करना है, कैसे करना है, ये अभी तय नहीं था। वैसे भी जो भगवद आश्रय रहते हैं वो सब कुछ परमात्मा को सौंप देते हैं, और परमात्मा का भी वचन है योग क्षेम वहाम में हम। 1988 के उस संकल्प को धीरे धीरे सूत्र मिलने लगा। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर का निर्माण। अभी माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात नहीं आई थी, सिर्फ पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण। इस पर्वत पर एक ऐसे मंदिर का निर्माण हो जो आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण बन सके और लाखों लोगों को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और अध्यात्म का संदेश दे सके। पूज्य गुरुदेव चाहते थे कि मैं अपने योग काल में, मैं अपने युवा काल में एक अच्छे कार्य में रहूं, लेकिन परमात्मा चाहते थे कि मेरे द्वारा इस संकल्प के साथ लाखों लोगों का जीवन बने और लाखों लोगों का नाम कीर्ति स्तंभ में अंकित हो सके। बस यही शुरुआत थी और इसी सूक्ष्म रूप से देखते हैं कैसे विराट रूप वो धारण करता है। संकल्प के बाद सृजन। संकल्प और सृजन के बीच का जो अंतराल होता है, उसी अंतराल में प्रकृति को अवसर मिलता है उस संकल्प के अनुकूल वातावरण बनाने का। पूज्य गुरुदेव के द्वारा संकल्प मुझे दिया गया था। 1988 के पश्चात 1989 बीता। 1990 में पाटेश्वर धाम में पहली बार, क्योंकि उस समय सड़क नहीं था इसलिए ईंट रेत का आना हुआ। श्री कोमल राम साहू जी फाफामार के द्वारा स्वर्ण गायत्री मंदिर का निर्माण। 1990 में पूज्य गुरुदेव ने दूसरी बार मुझे कहा कि पंचमुखी हनुमान मंदिर का जो निर्माण होना है उसे प्रारंभ किया जाए। अंदर छुपा हुआ संकल्प फिर जागा। कैसे निर्माण किया जाए, किससे निर्माण करवाया जाए, सड़क नहीं है, जंगल है, कैसे यहाँ पे सामग्री आए, इन सब बारे में विचार होने लगा और स्थान भी देखा जाने लगा कि कौन सा स्थान इसके लिए उचित होगा। सन 1991-92 में अंततः राम भवन के स्थान पर स्थान चयनित कर दिया गया। पूज्य गुरुदेव भगवान ने
32 बाई 32 फीट का एक जमीन का टुकड़ा जो बहुत ही ऊपर नीचे था, पहाड़ी क्षेत्र, मुझे दिखाया। इस निर्माण को 3 वर्ष तक फिर दिशा नहीं मिली। 1995 के समय एक बार प्रवचन गांव भ्रमण करते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहीं पर घोषणा की कि पाटेश्वर धाम में एक बहुत बड़ा पंचमुखी हनुमान मंदिर में फिर एक बार पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाने का संकल्प दोहराया गया। एक 32 बाई 32 का स्थान का चयन किया गया, लेकिन उस समय भी ठाकुर जी की इच्छा ऐसा छोड़ दिया गया। अब श्री हनुमान जी महाराज की लीला प्रारंभ हुई। क्योंकि एक मुखी नहीं पंचमुखी हनुमान जी थे, तो चतुर्दिक चर्चा फैलने लगी। चतुर्दिक भक्तों को स्वप्न में भी हनुमान जी का दर्शन हुआ। एक भक्त ने तो ऐसा देखा कि दक्षिण दिशा में लाल पत्थरों से हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। लेकिन उस समय लाल पत्थर की बात भी नहीं आई थी। उस समय यह था कि मंदिर बनेगा, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। लेकिन स्वप्न में श्री हनुमान जी ने उन्हें लाल पत्थर का मंदिर भी बनता हुआ दिखाया। स्वयं मुझे भी 2-3 बार ऐसा स्वप्न, हनुमान जी का बहुत विकराल रूप, संभवतः 100 फीट ऊंची प्रतिमा हो और बड़े विराट रूप में श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन उसके बाद भी बड़े सौम्य रूप में मुझे दर्शन दिए। स्वप्न हमें आते क्यों हैं? मन के संकल्प के कारण। जो संकल्प हम जागृत अवस्था में करते हैं वो हमें स्वप्न के रूप में आकर दर्शन देते हैं। अर्थात हमारा संकल्प पक्का था, ये होना था। बार बार हनुमान जी की प्रेरणा आ रही थी, लेकिन कहीं पर भी हनुमान जी के मन में रोष नहीं दिखता था। वो प्रसन्न थे, जैसे वो भी कह रहे हैं कि समय का इंतजार करो, जब उचित समय आएगा तो राम जी की प्रेरणा से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 1995 के बाद 4 साल तक पुनः शांति रही, दर्शन होता रहा, मन में संकल्प रहा, पर व्याकुलता नहीं थी। एक संकल्प होता है जिसमें व्याकुलता होती है कि मैंने संकल्प लिया है, पर इसमें बिल्कुल हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया था। लेकिन कर्म भी किया जा रहा था। देव देव आलसी पुकारा, कादर मन कहूँ एक अधारा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। उस संकल्प के लिए थोड़ी सोच, थोड़ा विचार किया जा रहा था। धीरे धीरे पाटेश्वर धाम में आने का जो रास्ता है, उसी रास्ते में इस बांध का निर्माण हो गया, इस जलाशय का निर्माण हो गया, जो अभी आप देख रहे थे। इस जलाशय के बनने से रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। रास्ता ही नहीं था, पगडंडी भी नहीं थी। कठिन समस्या, इतना बड़ा संकल्प, आश्रम, अब लोग आने भी लग गए थे। प्रवचनों के कार्यक्रम होने के कारण लोग आने जाने लग गए थे। गांव तक गाड़ी आती थी, गांव से पैदल लोग आ जाते थे। रास्ता बंद होने के कारण इस रास्ते को बनाने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मैं माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर की कहानी में इस रास्ता के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रास्ता ही है वो साधन जिससे राजस्थान से ये लाल पत्थर लाए गए, जिससे इतने बड़े मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो रास्ता का निर्माण जरूरी था। बहुत बड़ा सेतुबंध बांधने का कार्य भक्तों के द्वारा किया गया। रास्ता बनाने के संघर्ष की कहानी मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। इसलिए माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी कार्यक्रम में आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल आपको हम बताएंगे कि किस तरह इस सुगम रास्ते का निर्माण हुआ, पाटेश्वर धाम का द्वार खुला और इस निर्माण को गति मिली। आज माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण कहानी कार्यक्रम में बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए बताया है। कल उसका एक और अध्याय हम आपको बताएंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम से।
हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।